तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू। लेकिन यह बात एक चुटकी सिंदूर की नहीं, बात 1000 रुपए की है। लेकिन डायलॉग वही है कि तुम क्या जानो 1000 रुपए की कीमत हेम्ब्रम बाबू। 1000 रुपए एक मजदूर के दिन भर की मेहनत की कमाई है। 1000 रुपए हम जैसे पत्रकारों के दिन भर का पसीना है। 1000 रुपए हम जैसे पत्रकारों के बच्चे की महीने भर की फीस है। 1000 रुपए हम जैसे रोज कमाने रोज खाने वालों के पिताजी की दवाई का खर्चा है। 1000 रुपए 3 दिन का पेट्रोल का दाम है। 1000 रुपए पर डिसमिल मांगते हो तुम थाना बाबू, कहां से लेंगे? वो भी ऐसे मांगते हैं आप कि भैया पैसा आपके बाबूजी के घर से आ रहा है। असल में क्या है कि सिल्ली थाना का एक पीड़ित हमारे पास आया। सिल्ली में किसी ने उनकी नहीं सुनी तो वो बेचारे थक हार करके रांची पहुंचे। बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनका कुछ मसला है। मसला कुछ ऐसा है कि उनकी कुछ जमीनात है सिल्ली में। उनके नानी जी के तरफ से उनको ये जमीन मिली थी, खेती वेती चल रही थी। फिर जमीन को लेकर के कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ। एसडीओ ने धारा 144 लगाई। यहां तक सब ओके, ठीक है, नियम संगत हो रहा है। अब जब धारा 144 लगाने के बावजूद इनको जमीन पर एक पक्ष जा रहा था, दूसरे पक्ष को रोक दिया गया। तो ये पहुंचे सिल्ली थाना की सर, एसडीओ साहब ने धारा 144 लगाई है। तो ऐसी स्थिति में सर, भाई जमीन पर अगर आप हमें रोक रहे हैं तो उनको भी रोकिए, 144 लगाइए। तो वहां थाना के एक अधिकारी ने बोला कि 1000 रुपए प्रति डिसमिल लगेगा। ये बेचारे 1000 रुपए सुन के ही डर गए। 40 डिसमिल जमीन है, 40,000 रुपए कहां से लाएंगे? तो हमारे साथ माझी जी सिल्ली से आए हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ महतो जी भी सिल्ली से आए हुए, वो जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। मेरी सहयोगी आरती सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बार आरती के पास चलते हैं। आरती, आपके साथ अजीत घोष, अजीत माझी जी जुड़े हुए हैं। एक बार पूरी कहानी, जमीन का खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, जमीन को लेकर के विवाद क्या है, यूं समझिए कि उनको ये मत कहिए कि वो कैमरे के सामने है। यूं समझिए कि आज उनको एक कहानी सुनानी है। एक बार पूरी कहानी मांझी जी सुनाए, क्योंकि मांझी जी बहुत डर रहे हैं। उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मांझी जी मेरे चेहरे की तरफ देखिए और बताइए कि पूरा हुआ क्या है। आरती, ओवर टू यू। बिल्कुल अभिषेक, मैं पीड़ित की जुबानी ही ये कहानी बताने की कोशिश करूंगी। अजीत माझी नाम है इनका, जिनके जमीन के बारे में बात हो रही है। आप शुरू से बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, जब आप थाने भी पहुंचे तो क्या कहा सब इंस्पेक्टर ने, और अब क्या स्थिति है? 40 डिसमिल खेत है जिसमें विवाद चल रहा है। उसमें हम 144 धारा लागू किए। 144 धारा लागू करने के बाद पीएमएम हमको ओरिजिनल डीड दिखाने के लिए बोले। हेम्ब्रम कौन है? जो थाने का बड़ा जमादार बाबू है। जब ओरिजिनल डीड मांगे हमसे, हम ओरिजिनल डीड दिखाए उनको। डीड दिखाने के बाद हमको 40,000 रुपये डिमांड कर दिया। एक डिसमिल का 1000, मैंने 40 डिसमिल खेत है, 40,000 रुपये डिमांड किया। हम कहाँ से पाके देंगे? गरीब आदमी मजदूर करके खाते हैं। 40 डिसमिल जमीन का 40,000 रुपये कहाँ से हम खोज के ला के देंगे उनको? तो जो दूसरा पक्ष है जिसके चलते वहां पर जब उसको मतलब परमिशन, इजाजत दे दिया गया कि आप कहीं यहाँ अपना काम कर सकते हैं, आप इसी का विरोध कर रहे थे ना कि वहां क्यों नहीं आप 144 लगा रहे हैं। तो अगला जो है दूसरा पक्ष जो है पैसा कौड़ी दे दिया है उनको, उसकी बात इसीलिए मान रहे हैं, और आप नहीं पैसा दे रहे हैं इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये तो हमको नहीं पता है अगला से पैसा लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन हमसे जब डिमांड किया हम तो जो बात हम सही बोल दिए कि मेरे पास सब कागजात भी ओके हैं। हम पैसा कहाँ से पाके देंगे गरीब आदमी? हम तब क्या, जब आप बोले कागजात ओके है तो क्या बोला हेम्ब्रम? कागजात ओके है देखने के बाद बोला कि हमको आपको 40,000 रुपये लगेगा। 40,000 दीजिएगा तो काम होगा, नहीं तो आप एसडीओ के पास चल जाइए। एसडीओ के पास वापस